आज हम बात करेंगे एचएसजी टेस्ट के बारे में। आपने काफ़ी बार देखा होगा गायनी डिपार्टमेंट में जो गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो एक टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसको एचएसजी टेस्ट बोला जाता है। एचएसजी टेस्ट कब कराते हैं? जब पेशेंट को बेबी कंसीव नहीं होता है या प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर यूट्रस और ओवरी का शेप और साइज देखने के लिए एचएसजी टेस्ट कराते हैं। उसमें उनको देखना होता है कि कहीं किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज ट्यूब में तो नहीं है जिससे प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अजय कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू सी हाउ टू रीड एक्सरे ऑफ एचएसजी टेस्ट। सो डियर फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फुल डिटेल्ड में बताऊंगा एचएसजी टेस्ट के बारे में। एचएसजी टेस्ट क्यों कराया जाता है, क्या रीजन होता है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, इंडिकेशन क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होगा, इक्विपमेंट क्या होगा और कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होगा और कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। सो दोस्तों, आज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाउ स्टार्ट एचएसजी टेस्ट। तो पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, सेकंड है इंडिकेशन, देन थर्ड है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फोर्थ है इक्विपमेंट, फिफ्थ है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, सिक्स्थ नंबर है पेशेंट प्रिपरेशन, सेवेंथ नंबर है प्रोसीजर, एट्थ है फिल्म टाइम और नाइन्थ नंबर है आफ्टर केयर। सो डियर फ्रेंड, ये जो जितने स्टेप हमने अभी एक्सप्लेन किए हैं, जो बताए हैं, इन स्टेप्स को मैं अब नंबर वाइज एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला आता है इंट्रोडक्शन, हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम। हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राम को डिवाइड करेंगे तो हिस्टेरो मीन्स यूट्रस, सेल मीन्स ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब। एग्जामिनेशन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। सो डियर फ्रेंड, एचएसजी प्रोसीजर में यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट इज डन बाय अ गायनकोलॉजिस्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट। यह टेस्ट रेडियोलॉजी डॉक्टर की देखरेख में गायनी डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनफर्टिलिटी एंड रिकरेंट एबॉर्शन। यह टेस्ट मोस्टली इनफर्टिलिटी के केस में, मतलब बच्चा ना होने की स्थिति में किया जाता है, या रिकरेंट में एबॉर्शन की कंडीशन में भी किया जाता है। सो दोस्तों, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन अभी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में ये टेस्ट एचएसजी टेस्ट किया जाता है। पहला पॉइंट है इनफर्टिलिटी, मेन रोल होता है, मतलब मेन कारण यही होता है, इनफर्टिलिटी के केस में ही ये टेस्ट किया जाता है। सेकंड पॉइंट है रिकरेंट स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब बार बार एबॉर्शन की कंडीशन में एचएसजी टेस्ट कराया जाता है। थर्ड पॉइंट है कॉन्टिनेंटल यूट्रस एबनॉर्मलिटी। यूट्रस में किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी होने पर। फोर्थ है सस्पेक्टेड केस ऑफ जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस होने की कंडीशन में भी ये टेस्ट किया जाता है। फिफ्थ है यूटेराइन फाइब्रॉइड्स या मलिग्नेंसी पॉलिप्स। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स या कोई मलिग्नेंसी या कोई पॉलिप होने पर
ये टेस्ट किया जाता है। पैथोलॉजी ऑफ यूट्रस एंड यूटेराइन ट्यूब, यूट्रस और यूटेराइन की पैथोलॉजी को देखने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव, नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ऑपरेटिव इवोल्यूशन, मतलब किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट का ऑपरेट करने के बाद उसकी स्थिति देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट ट्यूबोप्लास्टी एंड ट्यूब पेटेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है टू सी एनी ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज देखने के लिए इन सभी कंडीशन में HSG टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब HSG टेस्ट को किस किस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। पहला तो मेनली है कि प्रेगनेंसी होने, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी अगर है तो HSG टेस्ट ऐसे भी नहीं किया जाएगा, बट प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड अगर होती है तो रेडियोलॉजी का कोई टेस्ट नहीं किया जाता है, वो होल्ड कर दिया जाता है, वो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। दूसरा है कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी। थर्ड है एक्यूट पेल्विस इन्फेक्शन होने पर। फोर्थ है रीनल एंड कार्डियक डिजीज होने पर। फिफ्थ है एक्टिव वेजाइनल ब्लीडिंग होने पर। नेक्स्ट है ट्यूबल और यूटेराइन सर्जरी विद इन लास्ट 6 वीक, किसी पेशेंट की 6 वीक के पहले यूट्रस या फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी हुई है तो ऐसे में ये टेस्ट नहीं करते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स, अगर किसी प्रकार की कोई इन्फ्लामेशन है सर्विक्स में तब भी ये टेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इक्विपमेंट, मतलब HSG टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। पहला है फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विथ स्पॉट फिल्म डिवाइस। नेक्स्ट है रेडियोग्राफिक कैसेट। देन नेक्स्ट है वेजाइनल स्पेकुलम। देन नेक्स्ट है कैनुला और फोलिस कैथीटर। देन नेक्स्ट है वोरसेलम और टेनाकुलम फोर्सेप। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मीडिया की आवश्यकता होती है। देन सिरिंज, गॉज और स्टेराइल टॉवल की आवश्यकता होती है और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हालांकि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब HSG करते हैं तो उस कंडीशन में एक HSG सेट होता है पूरा, जिसमें कम्प्लीटली सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया। 2 कैटेगरीज ऑफ रेडियो ओपेक पॉजिटिव आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हैव बीन गिवन इन HSG। इसमें 2 कैटेगरी का रेडियो ओपेक पॉजिटिव आयोडिनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उपयोग HSG में किया जाता है। नेक्स्ट है आइदर अ वाटर सोल्यूबल और ऑयल बेस्ड नॉन आयनिक ओमनीपैक 300 कॉन्ट्रास्ट मीडिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा पेशेंट प्रिपरेशन। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, मतलब एग्जामिनेशन वाले दिन मरीज को पूरे टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं या बता देते हैं। देन एलर्जी टेस्ट शुड बी प्रियर टू एग्जामिनेशन, एलर्जी का टेस्ट एग्जामिनेशन से पहले कर लेना चाहिए ताकि कोई किसी प्रकार की मेडिसिन से पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। नेक्स्ट है डन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन द प्रोलिफेरेटिव फेज बिटवीन 8 to 10 डेज। HSG टेस्ट 8 to 10 डेज के बीच प्रोलिफेरेटिव फेज में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फर्स्ट हाफ में किया जाता है। नेक्स्ट है ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट फॉर परमिशन ऑफ प्रोसीजर, कराने से पहले मरीज का कंसेंट फॉर्म भरवा लेना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू रिमूव क्लॉथिंग एंड वेयर अ हॉस्पिटल गाउन, मरीज के कपड़े रिमूव कराकर हॉस्पिटल के गाउन पहनाने के लिए बोलना चाहिए। एन एंटी स्पास्मोडिक
इज गिवन बिफोर द एग्जामिनेशन। जांच से पहले पेशेंट को कुछ एंटी स्पाज्मोडिक मेडिसिन दिया जाता है जिससे कि वो पेशेंट को पेन में रिलीफ मिलता है। पेशेंट एम्प्टी द ब्लैडर प्रियर टू द प्रोसीजर। पेशेंट को प्रोसीजर कराने से पहले ब्लैडर खाली करने के लिए बोलना चाहिए, मतलब यूरिन पास आउट होने के लिए बोलना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप है प्रोसीजर। पेशेंट इज प्लेस्ड इन द lithotomic position at edge of the X-ray table, knee flexed, leg abducted and feet together। सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर या फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लिथोटोमिक पोजीशन में लिटाया जाता है। नेक्स्ट है द पेरिनियम इज क्लीन्ड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बीटाडीन एंड ड्रैप्ड विथ स्टेराइल टॉवेल। देन पेरिनियम वेजाइनल पार्ट को एंटीसेप्टिक या बीटाडीन से क्लीन किया जाता है। देन वेजाइनल के अदर पार्ट को स्टेराइल टॉवेल से कवर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है गायनकोलॉजिस्ट अ स्पेकुलम इज इंसर्ट इनटू द वेजाइना। गायनकोलॉजिस्ट स्पेकुलम से वेजाइना में इंसर्ट करके ओपन करते हैं। टेनाकुलम इज यूज टू होल्ड एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स। टेनाकुलम का यूज सर्विक्स की एंटीरियर लिप को पकड़ने के लिए किया जाता है। देन इंट्रायूटेराइन कैनुला इंसर्टेड इन द सर्वाइकल कैनाल। देन सर्वाइकल कैनाल में या गर्भाशय कैनाल में इंट्रायूटेराइन कैनुला डाला जाता है। आफ्टर प्लेसिंग द कैनुला स्पेकुलम इज रिमूव्ड। कैनुला स्पेकुलम या वेजाइनल स्पेकुलम को रिमूव कर दिया जाता है। आफ्टर द पेशेंट इज प्लेस्ड इन स्लाइटली ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन। देन पेशेंट को टेबल पर ट्रेडेलेनबर्ग पोजीशन में लिटाया जाता है। इस पोजीशन में हेड डाउन और फीट ऊपर की ओर रहते हैं। अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल 5 to 6 ml contrast इंजेक्टेड फिल द यूटेराइन कैविटी एंड फैलोपियन ट्यूब। फ्लोरोस्कोपिक में देखते हुए 7 से 8 ml कॉन्ट्रास्ट धीरे धीरे यूटेराइन कैविटी और फैलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रास्ट इज स्लोली एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस टिल द फैलोपियन ट्यूब एंड कॉन्ट्रास्ट स्पिल इन द इंट्रापेरिटोनियल कैविटी। फ्लोरोस्कोपी में देखते हुए धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रास्ट से फुल हो जाता है और इंट्रापेरिटोनियल कैविटी में कॉन्ट्रास्ट फैल जाता है। नेक्स्ट आता है फिल्म टेकन, मतलब फिल्म कैसे लेंगे। पहला पॉइंट है अर्ली फिलिंग फेज। सेकंड है यूट्रस फुल फिल्ड, मतलब जब यूट्रस पूरा शेप और साइज में क्लियर दिखता तब लेते हैं। थर्ड है फैलोपियन ट्यूब इज फिलिंग फेज, जब दोनों ट्यूब प्रॉपर विजुलाइज होने लगती हैं तब भी एक फिल्म ली जाती है। पेरिटोनियल स्प्लेज फेज, मतलब जब वो पूरा स्प्लेज हो जाती है मेडिसिन तब भी एक फिल्म ली जाती है। आफ्टर केयर द इंट्रायूटेराइन कैनुला रिमूव, मतलब जो कैनुला लगा हुआ होता है उसको रिमूव किया जाता है। एंटीबायोटिक आर गिवन टू द पेशेंट को एंटीबायोटिक मेडिसिन देना चाहिए ताकि उसको पेन में रिलीफ मिले। इन्फॉर्म्ड अबाउट वेजाइनल स्पॉटिंग फॉर 1-2 days, मतलब मरीज को बताना चाहिए होता है कि 1 से 2 दिन तक पेशेंट को स्पॉटिंग हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। पेन इन यूट्रस, मतलब यूट्रस एरिया में पेन होगा
इन्फेक्शन होने के भी चांस हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, यूटेराइन परफोरेशन। हेलो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।